वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम 2020 कैसा रहेगा 12 जोडिक के ऊपर। आज जिस जोड़ी की बात करेंगे वो है एक्वेरियस। आज हम इसकी बात करेंगे। एक्वेरियस के 2019 मिला जुला साल था, अच्छा भी था बुरा था, लेकिन 2020 क्या कहते हैं इसके बारे में डिटेल के साथ बात करते हैं। आपके 11वें घर में जुपिटर आ रहा है और इसी साल वो 12वें घर में भी आएगा। और छठा घर जो है आपका कैंसर का है, यानी कि छठा 11वां और 12वां घर एक्टिव होगा आपका। तो ये भी साल जो है आपका कुछ मिला जुला असरात ही देगा, लेकिन आपका कैरियर, आपकी शादी, आपका लव अफेयर, आपकी हेल्थ और आपकी एजुकेशन कैसी रहेगी 2020 में, इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करते हैं। लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा। अब हम बात करते हैं आपके बिजनेस कैरियर की। बिजनेस कैरियर आपका 10वां घर होता है। तो 10वां घर से अगर हम देखते हैं तो आपका 10वां घर जो है वो बनता है स्कॉर्पियो, और छठा घर जो है वो बिज़नेस से 9th हाउस बनता है। तो पहली बात एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लें कि आपने अपने सीनियर से, अपने कोलीग से किसी किस्म की कोई बहस नहीं करनी, कोई उनसे आड़ा या फड्डा नहीं लगाना, या फजूल का अना का मसला नहीं बनाना, वरना आपके कैरियर के लिए बहुत मुश्किल आ सकती है। आपको बिला वजह किसी से बहस नहीं करनी। आपको अपनी ज़ुबान के ऊपर बहुत कंट्रोल रखना है और अपने बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना है। अपने आप को कूल और काम रखना है, वरना यही बॉसेस, क्योंकि दूसरा घर आपका जुपिटर जहाँ बैठा है, जो आप होप लगा के बैठे हुए हैं कि आपका फाइनेंशियली मैटर्स बढ़ेंगे, आपका प्रमोशन या आपकी फाइनेंस बढ़ना चाहिए था, तो वो सबसे बड़ी रुकावट आपके कोलीग्स और आपके बॉसेस आगे जाके आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर सवाल खड़े कर सकते हैं, जो के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात खड़ी कर सकता है। तो बहुत ज़्यादा आपको ये कैरियर के मामले में अगर आप अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखते हैं और अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखते हैं कि बस काम से रिलेटेड आप बात करते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। वरना आपका बिला वजह बहस करना, बिला वजह चीज़ों को लंबा करना आपके लिए टेंशन का बायस बन सकता है। वहाँ आपका माहौल कुछ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा, चाहे वो बिज़नेस से रिलेटेड है या जॉब से रिलेटेड है। तो आपने जिधर काम कर रहे हैं उनके साथ किसी किस्म का कोई फजूल किस्म की या अगर ज़रूरत भी है लेकिन ज़्यादा गुफ्तगू करने की या ज़्यादा उसको प्रोलॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं है, वरना आपको जो फ़ायदा मिलना चाहिए था आप उससे हाथ धो सकते हैं। अब ये आपके खुद सोचना है कि आपने क्या करना है। तीसरा घर जब एक्टिव होगा तो जो लोग चाह रहे थे कि मेरी ट्रांसफ़र होनी चाहिए जो नहीं हो रही, ये बात अपने जहन में रख लें। जब उनसे कहा गया था कि आपको हम वापस बुला लेंगे और आपकी ट्रांसफ़र होगी, तो ये तय है 100% उसी टाइम के ऊपर, उसी मंथ के अंदर जिसको आपसे प्रॉमिस किया गया था, उसमें आपकी ट्रांसफ़र होगी। और आप जो आस लगा के बैठे थे कि मेरी ट्रांसफ़र होनी चाहिए, और पिछले साल आप उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थे या परेशान थे, तो ये परेशानी आपकी ख़त्म होने जा रही है। आपकी ट्रांसफ़र ज़रूर होगी। आप अगर दूसरे शहर में चले गए थे तो अपने शहर में वापस ज़रूर आएंगे। और आपके कैरियर में आपके छोटे बहन भाई भी बहुत ज़्यादा आपकी सपोर्ट कर सकते हैं। वो खुद स्टेबल हो जाएंगे और आपका हाथ बटाना शुरू कर देंगे। तो बस आपने पेशेंट का साथ, यानी कि फजूल बात जो है, बहस जो है, उससे अवॉइड करना है, वरना कैरियर आपका काफ़ी डिस्टर्ब और मिला जुला रह सकता है। अब हम बात करते हैं आपके मैरिज की बात करते हैं। मैरिज वही आपका 12वां घर एक्टिव होगा। तो यहाँ आपकी मैरिज में
या 12वां घर एक्टिव होगा और 11वां घर भी और छठा घर भी, तो पहले तो आप दोनों को अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आप दोनों को हेल्थ इश्यूज़ आएंगे। अगर आप अपनी हेल्थ इश्यूज़ को थोड़ा कंट्रोल में रखते हैं तो चीज़ें आपकी काफ़ी बेहतर हो सकती हैं, वरना हेल्थ इश्यूज़ के बारे में आपको थोड़ा सा दोनों पार्टनर्स, खासतौर पर आपको पार्टनर्स की हेल्थ का इश्यूज़ जो है वो काफ़ी फेस करना पड़ सकता है पार्टनर की वजह से। और आपको दोनों में सेपरेशन भी हो सकती है, लेकिन एक अच्छे व्यू में आपको शायद जॉब के सिलसिले में या बिज़नेस के सिलसिले में मुल्क से बाहर जाना पड़े, या आपको जॉब के ही सिलसिले में अपने बड़े सीनियर से मिलने के लिए आउट ऑफ सिटी जाना पड़े या आउट ऑफ कंट्री पड़े। ये सेपरेशंस आपकी ज़रूर आएगी। ये आपका सेपरेशन का जो सिलसिला बनता नज़र आ रहा है अच्छे वे में। अगर ये चीज़ किसी बुरे वे में बन रही है तो आप दोनों मियाँ बीवी को आपस में बहुत ज़्यादा रिलेट करना है, आपस में गुफ्तगू करनी है, एक दूसरे को इज़्ज़त देनी है, रिस्पेक्ट करनी है, तो आपके लिए फ़ायदा मंद होगा। वरना अगर आप रिस्पेक्ट नहीं देते तो रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो सकते हैं। आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, वरना चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं आपके लव रिलेशनशिप के लिए। लव रिलेशनशिप का 5वां घर तो उसके जमनाई बनता है, जमनाई से दूसरे घर, यानी कि आपको रिलेशनशिप में तो गेन होगा और वो गेन आपको काफ़ी बेहतर रहेगा। और 5वें से 7 जो 11वां है वो 7वां बनता है, यानी कि आपका जो पार्टनर है, आपको सही मायनों में आपका पार्टनर आपका गाइड करने वाला होगा। वो आपकी पर्सनैलिटी को ऐसा निखारेगा, आपके अंदर की खूबियों को ऐसे उजागर करेगा कि आप खुद कहेंगे कि आपका पार्टनर आपकी ज़िंदगी में एक पावर बनकर और आपकी एक हिम्मत बनकर आया है। वो ऐसा ज़बरदस्त आपके साथ उसका रिलेशनशिप होगा। और 8वां घर भी एक्टर, सडनली ये चीज़ें आपकी होंगी और सडनली आपको ऐसा कोई लवर मिल जाएगा जिसकी आपको तलाश थी, जो आपकी ताकत और आपकी हिम्मत बनेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी होगी। जिनका पहले से अगर रिलेशनशिप चल रहा है, वो ब्रेकअप है, तो रिस्पेक्ट देकर ही आप अपने उस रिलेशनशिप को बेहतर कर सकते हैं जो आपकी ताकत और हिम्मत बनने जा रहा है। आप रिस्पेक्ट दें, फिर देखें वो आपकी कैसी ताकत बनता है। आपका लव रिलेशनशिप बहुत बेहतर हो सकता है और सडनली चीज़ें बहुत बेहतर भी हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं आपकी एजुकेशन की। एजुकेशन में भी आपको जो मकसद था आपको कि मैं इससे फ़ायदा लूँ, और जिस एजुकेशन के पर्पस के लिए आप कर रहे थे वो आपको बेनिफिट भी मिलेगा, वो जॉब्स भी मिलेंगी और आपको स्टडी के लिए काफ़ी बेहतर रिलेशनशिप मिलेंगे और आप अपनी स्टडी में भरपूर साथ देंगे। और जो डेली आप लोगों से, अपने फ्रेंड से मिलते थे, वही आपकी एजुकेशन में बहुत बड़ी हेल्प करेंगे। और आप अपने एजुकेशन में जो पिछले साल डिस्टर्ब थे, ये साल आपका एजुकेशन के लिए बहुत बेहतर होगा। सडनली आपको जो उम्मीद कर रहे थे कि जो रिज़ल्ट आना आ रहा है वो शायद ना आए, लेकिन सडनली वो बेहतर भी हो सकता है। लेकिन अपने रोज़ रूटीन के जो दोस्त हैं उनके साथ कॉन्टैक्ट रहें और अपनी एजुकेशन में भी आपको गेन होगा, फ़ायदा होगा और काफ़ी हद तक आप जिस पर्पस के लिए या जिस सेलेक्ट किया था कि आपने यहाँ इसको आप बेहतर जनात में आपको हासिल कर लेंगे, कोई जॉब या मकसद था, तो एजुकेशन से वो आपको बेनिफिट्स गेन ज़रूर होगा। अब रहेगी हेल्थ की बात। आपकी अपनी हेल्थ तो बहुत बेहतर रहेगी, आपको कोई टेंशन या डिप्रेशन हेल्थ के लिहाज से बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पार्टनर के लिए आपको हेल्थ के इश्यूज रहेंगे। हाँ, मौसम वेदर का छोटा मोटा जो बीमारी है वो तो शायद वो ज़रूर रहेगी, लेकिन कोई बहुत मेजर बीमारी आपको नहीं आएगी। और बल्कि यही अपना फूड, अपनी खुराक जो है उसको बेहतर रखें, बिला वजह का फजूल बाहर से खाना मत खाएं और अपनी खाना जो है उसको अगर बेहतर रखें तो आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी और वही खाना आपके लिए ताकत बनेगा
और आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बेहतरी होगी। हेल्थ के ज़्यादा इश्यूज़ नहीं हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। ये था 2020 12 ज़ोडिक में। आज जिस ज़ोडिक की बात की वो एक्वेरियस था। उसके हमने बिजनेस, कैरियर, मैरिज, लव अफेयर, एजुकेशन और हेल्थ की बात की। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा कि आपको ये कैसा लगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको शेयर भी कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के बटन को भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि ये सिलसिला आपके साथ चलता रहे, आप इसको देखते रहें। आपके कमेंट्स का हमें बहुत इंतज़ार रहेगा। आपने हमें बताना है कि ये जो हमने टॉपिक पकड़ा था, ये 5 बेसिक्स चीज़ों की जो ज़रूरी है, उसके ऊपर हमने ये टॉपिक बनाया है। ये कैसा लगा, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अब मुझे दें इजाज़त। नेक्स्ट आखिरी ज़ोडिक रह गया है पाइसेस, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।